झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड के लिए अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के गहरे दबाव में बदलने की संभावना जताई गई है, जिसका असर राज्य के अधिकांश जिले पर देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 4 से 6 अक्टूबर तक रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, दुमका और सिंहभूम जिले में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। ग्रामीण इलाके में नदियां और छोटे छोटे नालों में उफान पर आने वाली चेतावनी दी गई है। किसानों के लिए भी यह सलाह जारी की गई है कि वे खेतों में कटे हुए धान को सुरक्षित स्थान पर रख ले और बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे खड़े ना हो। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है और ग्रामीण इलाकों में चेतावनी सरायन की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी रांची में दिन का तापमान 5 डिग्री तक नीचे आ सकता है और लगातार बारिश से यातायात व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। स्कूल में भी अवकाश की संभावना जताई जा रही है। कोबरा जवान की मौत और जमशेदपुर हत्या मामला। पश्चिमी सिंहभूम जिले में तैनात कोबरा बटालियन के एक जवान की मौत सांप काटने से हो गई। जानकारी के मुताबिक जवान जंगल में ड्यूटी पर था, तभी अचानक से उसे जहरीले सांप ने काट लिया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे कैंप में शोक की लहर है। दूसरी ओर जमशेदपुर में अजय हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना कुछ दिनों पहले हुई थी, जब आपसी रंजिश में अजय नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों तक पहुंची। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पूछताछ जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा होगा। इन दिनों घटनाओं ने एक बार फिर झारखंड में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की चुनौतियों को सामना। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने राज्य भर में बिजली चोरी रोकने को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। दो दिनों में लगभग 7600 परिसरों पर छापे मारे गए हैं और 1188 मामले में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। कुल मूल्यांकन 196.44 लाख किया गया है। विशेष रूप से जमशेदपुर, हजारीबाग और देवघर में भारी जुर्माने व FIR दर्ज की गई है। इस कार्रवाई का मकसद राज्य की ऊर्जा बचत करना और चोरी को गंभीर अपराध के रूप में गहनों की दुकानों पर लूटपाट की घटनाएं। झारखंड में कई जिले में सोने चांदी की दुकान में तोड़फोड़ और लूट की घटनाएं बढ़ी है। जमशेदपुर, रांची, बोकारो व हजारीबाग में नकाबपोश बदमाशों ने दुकानों में घुसकर आभूषण लूटे। कई दुकानदार घायल हुए। पुलिस ने कहा कुछ मामले में गिरफ्तारी की है और चोरी की चीज़ें बरामद की है। इस तरह की घटनाएं व्यापारियों में डर पैदा कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती को बढ़ा रही है। खनन पर्यटन को बढ़ावा। झारखंड की नई पहल। झारखंड सरकार ने खनन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब राज्य में खानों के अंदर गाइडेड टूर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि पर्यटक खनन की प्रक्रिया समझ सके और औद्योगिक इतिहास का अनुभव ले सके। यह कदम राज्य की पर्यटन विविधता बढ़ाने और खनन आधारित अर्थव्यवस्था को सकारात्मक पक्ष को उजागर करने के लिए योजना है। झरिया मास्टर प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड के झरिया कोयला खदान क्षेत्र में जारी भूमिगत और भूध्वास की समस्या को हल करने के लिए 5,940 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। इस मास्टर प्लान में आग बुझाने, जमीन की मरम्मत और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास शामिल है। यह कदम पुराने और खतरनाक समस्या को सुरक्षा, पर्यावरण व मानवीय दायित्व को दृष्टिकोण से सुलझाने का एक बड़ा प्रयास है। शिक्षा सुधार। 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती। झारखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा
कदम उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य भर में 2600 सहायक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस भर्ती का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात सुधारना और बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। इसके अलावा प्रोजेक्ट आधारित लर्निंग और NEP के अनुरूप पाठ्यक्रम को स्कूल स्तर पर लागू करने की परियोजना में भी काम कर रही है। पहले ही चरण में 301 नियुक्तियां दी गई, जिसमें 131 शिक्षक कक्षाओं को 6 से 8 और 170 शिक्षक को 1 से 5 के लिए। इस पहल में से सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की अपेक्षा सुधार होगा और निजी स्कूलों में पकड़ कमजोर होगी। पिछुलिया गांव में 25 महिलाओं ने मिलकर सड़क बनाई। झारखंड के पलामू जिले में पिछुलिया गांव की 25 महिलाओं ने स्व सहायता समूह की मदद से गांव के लिए पहली मोटर योग सड़क 4 दिन में बन गई। यह पैसा मैया सम्मान योजना की राशि से बनाई गई थी। सरकारी अनदेखी और प्रशासन की धीमी प्रक्रिया से निराश होकर उन्होंने मैया सम्मान योजना की राशि और गांव की आमदनी जुटाकर खुद सड़क ग्रेडिंग, मुरूम बिछवाने, समतलीकरण किया। यह सड़क गांव को आसपास के बाजार, अस्पताल और स्कूलों को जोड़ती है, जिससे लोगों की आवाजाही आसान होगी। उन्होंने इस पहल को रक्षाबंधन से पहले पूरा कर दिया।